हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर मैं विनीत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हो, हमारी रेशियो की सीरीज चल रही थी और लेक्चर नंबर 10 आज 11 है। 10 तक मैं अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। जैसा कि आपने देखा है, एक लेक्चर एडवांस लेवल का आ चुका है, आज लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं एक बार थोड़ा रीड कर देता हूँ। दिया है, कारखाने में काम करने वाले कुशल कामगार, अकुशल कामगार और क्लर्कों का अनुपात। तो ये दे रखा है, कुशल अकुशल मतलब एक्सपर्ट और अनएक्सपर्ट और क्लर्क की जो संख्या है, जो नंबर है, इनका अनुपात बताया गया आपको। ये बताया गया है 8:5:1। ठीक है फ्रेंड्स, और कह रहे हैं इनकी आय का अनुपात, इनकी जो इनकम है आय, वो हमें दे रखी है, वो दे रखी है 5:2:3 के अनुपात में। ठीक है, और कह रहा है जब 20 अकुशल कामगार काम पर लगाए जाते हैं तो प्रत्येक दिन का कुल वेतन 3180 बनता है। ठीक है, तो देखो आय का अनुपात दे रखा था 5:3 और कह रहा है 20 मेंबर ये लगाए जाते हैं तो प्रत्येक दिन की जो पर डे की सैलरी है सभी की, वो कितनी बनती है 3180। तो उसने पूछा कि प्रत्येक दिन की दी जाने वाली राशि बतानी है सबकी अलग अलग, कि इसे एक्सपर्ट को कितना मिल रहा होगा पर डे, अकुशल को कितना मिल रहा होगा, क्लर्क को कितना मिल रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसे समझ लेंगे, दो तरीके से बन जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या है आप देखो, ऑप्शन से भी हो जाएगा, मैं ऑप्शन से भी बता दूंगा कि अगर 5 रेशियो की वैल्यू उसने तुम्हें कितनी बताई है 20, तो इसका मतलब क्या है कि जो अकुशल है वो 20 है, 20 का रेशियो 5 है, तो ये 5 का कितने गुना है 4 गुना, 5 के 20, तो 4 गुना कर देंगे, इन सबकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये 32 रहा होगा और ये रहा होगा, 1 का 4 गुना करेंगे तो 4, ये इनकी संख्या आ गई। एक्चुअल में जो कुशल एक्सपर्ट लोग रहे होंगे वो 32 रहे होंगे, ये 20 रहे होंगे और ये 4। ठीक है, अब जो पर डे की टोटल जो इन्हें सैलरी दी जा रही है वो है 3180। तो देखो इसे पर डे की सैलरी मैं कैसे बना लूंगा, इनसे मल्टीप्लाई आप ना करें, अगर इनसे भी कर दोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो सिर्फ इतना करना है, जैसे मान लो कि अगर 8 लोग थे और 5 रुपए पर डे दिए जा रहे हैं तो पर डे का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 40 रेशियो। ठीक है, रेशियो से हटाते चल रहे हैं। अगर 5 लोग हैं, पर डे के 2 रुपए दिए जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, एक व्यक्ति है पर डे का 3 रुपया दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा 3R। और आप जानते हैं इन सबकी जो टोटल है, टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 3180। तो टोटल कर लेंगे 40 10 50 और 3 53। ओके फ्रेंड्स, तो जी आप बोलोगे अगर 53 से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 छक्के 30 होता है, 3 छक्के 18, ये कट जाएगा 60 बार। ओके फ्रेंड्स, तो एक रेशियो आ जाएगा 60। तो आप बोलोगे एक रेशियो हमारा 60 है। अब अगर हमें इनकी सैलरी निकालनी है तो देखो यहाँ गुणा करते जाओ, 40 गुणा 60 2400 रही होगी, दूसरे वाले की 600 रही होगी और तीसरे वाले की 6 18 180 रही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसा करते कि 32 गुणा 5 करते, 20 गुणा 2 करते, 4 गुणा 3 करते, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही निकलता, लेकिन वो मैंने कैलकुलेशन को कम करने के लिए ऐसे बता दिया है। अब आप इसे ऑप्शन से भी समझ लें, आप इसे नोट करें, देखो ऑप्शन से मैं इसे बता दे रहा हूं, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, अब ऑप्शन से आप समझ लें। ऑप्शन से देखो कैसे, अगर हमें सिर्फ ये पता करना था, अगर कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी है, कि ये पता चल गया ये 20 ये 32 ये 4, तो ये इनकी आय का इनकम का रेशियो है, तो जो भी इन्हें पैसा मिल रहा होगा उसमें अगर हम इनकी संख्या से डिवाइड लगाते जाएंगे तो ये रेशियो आना चाहिए। जैसे कि देखो ऑप्शन नंबर 1 है 2100, दूसरा है 800 और फिर है 280। तो आप देखोगे, देखो अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊंगा यहाँ तो 4 7 28, ये 70। अब 70 कभी कट के 3 नहीं आता तो ये वैसे ही हटा दो। ठीक है, और यहाँ देखो अगर मैं 32 से भाग लगा रहा हूँ तो आप समझ रहे हो ये भी नहीं कटेगा तुम्हारा, जैसे 4 से काटोगे ना तो ये देखो कट जाएगा, 4 8 32 और 4 से ये काट दे रहा हूँ मैं केवल 25। ठीक है, अब देखो 8 से 25 गुणा 21 को काटोगे तो ये 5 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब जैसे कि जो हमारा आंसर था मैं आपको एक बार चेक करा दूं, सी वाला 2400 600 और 180। तो देखो 2400 32 लोगों में बांटे जा रहे हैं, 600 20 लोगों में और ये 4 में। तो देखो क्या निकल के आएगी इनकी वेजेस, तो ये काट दो तो ये कट जाएगा 4 6 24 और 4 8 32, 8 से काट दो 8 7 56
और 8 पंजे 40, ये 75 आ गया, और ये काट दो, ये 30 आ गया, और ये काट दो, ये 45 आ गया। तो आप बोलोगे जी इनकी आय का अनुपात आ गया। 15 से सारे नंबर कट रहे हैं, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 पने 75। तो देखो 5 2 3, तो 5 2 3। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से भी बना सकते थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, सम एप्पल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग सम बॉयज, इफ 8 more apples are available, each boy gets 4 apples। ठीक है, if 2 less apples are available, each boy gets 3 apples। ठीक है, how many apples are available। तो जैसे कि फ्रेंड्स इस सवाल को भी हम दो तरीके से देखेंगे। ऐसा सवाल जब भी आएगा कि इतने लोगों में इतने एप्पल बांटे जाते हैं, चॉकलेट बांटी जाती हैं, कुछ भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हम एक तो ऑप्शन से बना सकते हैं और एक आपको बेसिक आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं कि बेसिक कैसे होगा, क्योंकि बेसिक ही आपको आगे एडवांस लेवल तक जाएगा। मतलब एडवांस इन द सेंस जो कहते हैं ना कि शॉर्टकट वो तभी आता है जब आपका बेसिक मजबूत होता है। ठीक है, जैसे दिया कुछ लड़कों में कुछ सेब वितरित किए जाते हैं, यदि 8 सेब अधिक होते, तो मैंने माना सेबों की संख्या, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स इनिशियली x। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स इनिशियली x, मतलब प्रारंभ में सेब की संख्या x थी। तो आप मुझे बताओ, अब वो कह रहा है अगर 8 सेब अधिक होते तो कितने होते फ्रेंड्स। आप बोलोगे जी x + 8 होंगे, तो प्रत्येक लड़के को 4 सेब मिल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अगर 8 अधिक होते तो प्रत्येक लड़के को 4 मिलते। तो ये टोटल सेब है, इसमें मैंने जो बॉयज की संख्या उससे डिवाइड लगा दिया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने लड़के हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर 2 सेब कम होते, तो आप मुझे बताओ x - 2 होते तो प्रत्येक लड़के को 3 सेब मिल रहे होते। तो मैं 3 से डिवाइड लगा दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं। तो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड, इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x + 24, और ये हो जाएगा 4x - 8। ये इधर आ जाएगा x, ये 8 इधर आ जाएगा, तो 32। x का मान फ्रेंड्स कितना आ गया 32, मतलब जो सेबों की संख्या वो 32 है। तो आप इसे नोट कर लें एक बार, बहुत जल्दी इसे ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान होता है ऑप्शन से। तो मैं इसे हटाता हूं, ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि सेबों की संख्या 40 हो सकती है, दूसरा 36 हो सकती है, तीसरा 32 और ये 38। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने देखो स्टार्ट किया है इसे करना कि अगर मान लो अगर शुरुआत में हमारे पास 40 सेब थे, तो 8 और होते तो कितने हो जाते 48। और वो कह रहा है प्रत्येक लड़के को 4 मिलते, तो लड़के कितने हो जाते, जो बॉयज होते वो कितने आ जाते निकल के 12। भाई 12 को 4 4 मिल रहे हैं, 48 हो गए। अब मुझे बताओ अगर वो कह रहा है कि 2 कम होते, तो मुझे बताओ अगर 2 कम होंगे तो 38 हो जाएंगे, और प्रत्येक लड़के को 3 3 मिलते। तो देखो ये नंबर इससे कट ही नहीं रहा है, तो ये पूरा आएगा ही नहीं लड़कों की संख्या, ये किस में आ जाएगी पॉइंट में। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई भी लड़के हैं वो कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे ही मैं देखो आया, जो हमारा ऑप्शन था 36, इस पे देख लेते हैं इसे। तो यहां पर भी वही है सेम कि अगर 8 और होते तो देखो कितने हो जाते 36 और 8 अगर जोड़ोगे 8 से 14 44, 44 को 4 से डिवाइड लगाएंगे तो बॉय कितने आ जाएंगे, तो 11 आ जाएंगे। अब 2 कम होते तो ये 34 होगा, ये फिर से 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था। ठीक है, अब जैसे ही मैं 32 पे आया, तो अब जानते हो आप अगर 32 है, 8 अगर अधिक होंगे तो 40 सेब होंगे, प्रत्येक लड़के को 4 मिलना है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, तो जी आप बोलोगे 10। अब अगर 2 कम होते तो प्रत्येक लड़के को 30, मतलब टोटल सेब कितने होते 30, और प्रत्येक लड़के को 3 मिल रहे हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 10। तो देखो बॉय की संख्या बराबर आ रही है, दिस इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे चेक कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, नर्मदा बचाओ अभियान में प्रदर्शन में MS पाटेकर के समर्थक और पुलिस वालों की जो संख्या का अनुपात है वो 9:1 है।
ये पुलिस है और ये है एमएस, ठीक है, एमएस पार्टिकर। इनकी जो संख्या का अनुपात है वो इतना था, ठीक है। अब कह रहा है पुलिस ने 135 एनएसबी समर्थकों को गिरफ्तार किया। जो एमएस पार्टिकर के समर्थक थे उनमें से उन्होंने 135 को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार किया, जो औसतन प्रत्येक 5 पर 3 पुलिस वाले थे। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक 5 समर्थक पर 3 पुलिस वाले हैं, ठीक है। तो प्रदर्शन में एनएसबी के कितने समर्थक थे ये जानना चाह रहा है। तो आप मुझे बताओ, प्रत्येक 5 पर 3 पुलिस वाले हैं ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और इनका जो रेशियो दिया हुआ था तो 9:1 दिया हुआ था और 5 पर 3 पुलिस वाले हैं, तो 135 को गिरफ्तार किया है। देखो तुम्हें ये समझना है कि जब 5 आंदोलनकारियों को या एनएसबी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो पुलिस वाले 3 की जरूरत पड़ती है। अब टोटल उन्होंने 135 को गिरफ्तार किया है, तो पुलिस वालों की कितनों की आवश्यकता होगी। तो आप देखो ये इसका कितने गुना है, या फिर आप सीधा ऐसे निकाल सकते हो कि जब वो 5 को गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस वाले 3 होते हैं, जब 135 को गिरफ्तार कर रहे हैं तो पुलिस वाले कितने होंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 27 तियां 81, मतलब 81 पुलिस वाले होने चाहिए, तब उन्होंने 135 लोगों को गिरफ्तार किया होगा। तो 81 पुलिस वाले होने चाहिए, तो 1 रेशियो का मान हमारे पास कितना होगा 81, ठीक है। जब 1 रेशियो का मान 81 है तो 9 रेशियो कितना हो जाएगा 729, 729, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ सेलो एंड रोटोमैक पेन्स इन 2000 वर इन द रेशियो 3:5। जो मूल्य है प्राइस इसका दे रखा है सेलो और रोटोमैक, ठीक है, ये कितना दे रखा है 3:5। कह रहे हैं ये 2000 में है, सन 2000, ओके, या 2000, तुम ऐसे क्वेश्चन में रीड करके समझ लेना। सन 2005 में सेलो कलमों की कीमत अपने की 3 गुनी हो गई, तो ये 2000 में था, सन 2000 में, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं। अब 2005 की बात कर रहा है, ये अपने की 3 गुनी हो गई, तो आप मुझे बताओ 3 का 3 गुना ये कितना हो जाएगा 9। और कह रहे हैं रोटोमैक की कलमों की कीमत में 100 रुपए की वृद्धि हो गई। तो फ्रेंड्स 100 रुपए की वृद्धि हो गई, जैसे ये 9, तो ये हम इसे ऐसे लिख देंगे 5x + 100। इसे जैसे मैं अगर रेशियो से हटा दूंगा तो ये 3x, ये 5x और 3x का ये अगर हम गुना करेंगे तो 9x, x लिख दिया, x लगा दिया बस सिंबल, क्योंकि रेशियो से हटाया, ठीक है। तो देखो 3x का 3 गुना किया तो 9x और इसमें 100 की वृद्धि हो गई, ऐसा 2005 में हुआ है, ये 2002 का डेटा था। तो वृद्धि हुई तो कलमों की कीमत का मूल्य 4:5 हो जाता है, इनका जो रेशियो है वो 4:5 हो जाता है। तो बस इसे सॉल्व कर देंगे, 9x / 5x + 100 = 4/5। तो देखो 5 9 जा 45, 45 आप बोलोगे, 4 का गुणा कर दो, 4 पंजे 20 + 400, ओके फ्रेंड्स। 20 इधर आ जाएगा तो बचेगा 25x = 400, 25 8 200 होता है, तो ये 16 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 16। अब उसने पूछा क्या था आपसे, तो 2000 में रोटोमैक कलम की कीमत कितनी थी, तो 2000 में रोटोमैक कलम की कीमत, तो रोटोमैक्स कितना है 5x, तो 5 × 16, 16 पंजे 80 रुपए रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे ही हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे एक बार देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दे रखा है कि दिया है कि 24 कैरेट वाला सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट वाला सोने
में 3/4 सोना है, जो 18 कैरेट है 18 कैरेट, इसमें 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है, 3/4 गोल्ड एंड 20 कैरेट गोल्ड इज 5/6 गोल्ड। जो 20 कैरेट का है इसमें 5/6, 5/6 वह भाग सोना है। तो 18 कैरेट और 20 कैरेट वाले शुद्ध सोने का अनुपात बताओ। तो कुछ नहीं है, 18 कैरेट वाला ये हो गया, 20 कैरेट वाला ये हो गया, इनका अनुपात बता देना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 का 9 और 5 दूनी 10। फ्रेंड्स ये तो ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन आ गया, तो आप इसे नोट कर लें, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि देखो, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ समझना है बेसिक। चलिए फ्रेंड आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, सलीम 910 किलोमीटर की दूरी नाव, सड़क और रेल से क्रमशः, नाव, वोट, बाई रोड और दे रखा है रेल से, ये डिस्टेंस है, दूरी जो उसने रेशियो में दे रखी है 4, 3 और 6, ठीक है, दूरी में पूरी करता है। संयोग यात्रा के दौरान पूरी दूरी तय करने में उसकी जो चाल है, चाल जो स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। ओके, तो स्पीड का रेशियो है फ्रेंड्स 4:3:6। कोइंसिडेंटली ये भी रेशियो यही है, डिस्टेंस का भी यही है, ठीक है। यात्रा के दौरान कुल लिया गया समय 89 घंटे। टोटल जो टाइम लगा है उसे, वो कुल समय है, वो है मेरे पास 89 आवर, ठीक है, 89 आवर। और कह रहा है कुल जो डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस वो है 910 किलोमीटर। तो उसने पूछा इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम, इनके समय का अनुपात बताना है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने समय की वैल्यू देखी, डिस्टेंस देखी, और हम सवाल को बनाने में लग जाते हैं कि टोटल दूरी कितनी है, 4, 3, 7, 6, 13 का मान 910, एक रेशियो निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ, फिर उसमें 4 से डिवाइड लगा के टोटल 89 के इक्वल रखेंगे, फिर समय निकालेंगे, रेशियो बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बस समय बताना था ना, समय, टाइम। तो देखो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी अपॉन चाल। तो अब मुझे बताओ, जब दूरी अपॉन चाल करेंगे तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स आंसर जो बनेगा 1:1। अब कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि 910 ये है तो इसका कोई यूज नहीं है, तो मैं देखो थोड़ा सा हिंट के लिए समझा दे रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज्यादा बेसिक कर रहे हैं तो यूज है। अब मुझे बताओ, दिस इज अ रेशियो, दोनों जगह रेशियो, जब हम रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोई भी जो वैल्यू होगी वो कट जाएगी तीनों जगह। जैसे देखो 4, 3, 7, 6, 13 का मान 910 है, तो अब मुझे बताओ एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 13, 7, 91, 70। अब जब एक रेशियो का मान 70 आप यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, तो ये हर जगह कॉमन रहेगा, तो रेशियो में कट जाएगा, तो कोई यूजलेस है, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:1:1। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ स्क्रीन पे है, जैसा कि इसे रीड करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे एक बार रीड करें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 दोस्तों वाले एक समूह में राम और श्याम का वजन बराबर है। तो इन अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स राम एंड श्याम हैव इक्वल वेट। तो राम और जो श्याम, इनका वेट है वो इक्वल है, ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ श्याम एंड पूजा। तो जो श्याम है और पूजा है, इनका जो वेट है वो है 2:3। ओके फ्रेंड्स, एंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राम एंड नीनू। तो राम एंड नीनू का जो वेट है फ्रेंड्स वो दे रखा है तुम्हें 1:2। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये अलग दिया हुआ था, ये अलग दिया था, ये इक्वल बात बोली गई है कि ये इक्वल है। उसके बाद दे रखा है इफ द एवरेज वेट ऑफ इज 66। जो औसत वेट है, एवरेज वेट
औसत का मतलब होता है सभी का एवरेजन इतना है, 66 किलो के हैं, मतलब सारे ही लोग, ठीक है। एवरेज वेट सॉरी 66 नहीं है, 55 है, इंग्लिश में मिस्टेक है, ये 55 होगा, आप इसे 55 कंसीडर करें। तो ऐसे कितने हैं जिनका वजन 60 किलोग्राम से बड़ा और बराबर है, हाउ मेनी दे हैव वेट इक्वल टू और ग्रेटर देन 70 kg लिखा है वहां पे, जैसे कि लेकिन 60 kg है ये, ठीक है। 60 kg आपको हिंदी वाला समझ लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, जो क्वेश्चन है औसतन दे रखा है हमें 55। अब औसत के लिए आप जान रहे हो कि कितने लोग हैं हमारे पास, तो आप बोलोगे राम है, नीनू है, श्याम है, पूजा, 4 लोग। तो इसका मतलब इसका कुल जो योग हो जाएगा इन चारों का, जो टोटल सम हो जाएगा एज का कुल योग सम कितना हो जाएगा 55 × 4, क्योंकि 55 एवरेज है और ऐसा 4 लोगों का है, ठीक है फ्रेंड्स। 55 एवरेज है और 4 लोगों का है, ये तो कितना हो जाएगा 220। ये टोटल 220 साल के रहे होंगे चारों के चारों मिला के, इनकी जो एज का योग होगा वो कितना हो जाएगा 220 साल। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि उसने कहा था कि राम और श्याम इक्वल हैं। तो राम देखो रेशियो में 1 है और श्याम 2 है, तो ये यहाँ पे इक्वल हमें नहीं दिख रहा है, तो इसे इक्वल कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 2 है तो हमें इसे 2 में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, 4 और ये 2 और 3। अब जैसा कि आप देख रहे हो राम 2 रेशियो, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, तो देखो इन सब का योग कितना है 220। तो रेशियो में सम कर लेते हैं, 2 और 4 6 और 2 8 और 3 11, टोटल 11 रेशियो का मान, क्योंकि टोटल योग 220 था, तो 11 दूनी 22, 20 आ गया। ओके फ्रेंड्स, एक रेशियो का मान कितना आ गया 20। उसने आपसे क्या पूछा हुआ है कि जिनका वजन 60 किलोग्राम से बड़ा और बराबर है, तो ऐसे कितने लोग हैं। देखो जो राम है वो 20 दूनी 40 का है, नीनू है वो 20 चौके 80 की है, ठीक है, और ये श्याम है ये भी 40 का है, और ये 20 या 60, तो 2 पर्सन ऐसे हैं, आंसर हो जाएगा 2 पर्सन। उसने कहा ऐसे कितने लोग हैं जिनका वजन 60 kg या 60 से अधिक है, तो 60 kg या 60 से अधिक वाले 2 ही लोग हैं, एक नीनू रही होगी और एक पूजा, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2। तो आप इसे नोट कर लें एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आज का है आपकी स्क्रीन पे है, ये फ्रेंड्स 2015 CGL में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है कि x³ - y³ अपॉन में x² + xy + y² इज इक्वल्स टू है 5/1, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल सवाल है फ्रेंड्स, और फिर दे रखा है कि x² - y² अपॉन x - y इज इक्वल्स टू 7/1। तो फिर पूछ रहा है 2x + 3y कितना होगा, 2x⁻³ कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इसके लिए आपको कुछ बेसिक फार्मूले आने चाहिए। ये क्यूब है तो इसका देखो फार्मूला होता है, अगर मैं क्यूब का फार्मूला बताऊं x - y और एक ब्रैकेट में x² + y² + xy। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर दिया मैंने। और ये जैसे अगर आपको ये दिखा था तो आप ये काट देंगे, मतलब x - y की वैल्यू सीधी कितनी आ जाएगी 5, x - y कितना बचा 5। ऐसे ही होता है, a+ भी होता है, a- भी होता है, तो एक ब्रैकेट में से जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में से माइनस कर देंगे, और नीचे क्या है x - y, ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा 7, x + y कितना आ गया 7। तो फ्रेंड x - y मेरे पास कितना आया था, ये देखो यहाँ से 5, और x + y कितना आ गया 7, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा 2x = 12, तो x बराबर आ गया फ्रेंड्स 6। जब x बराबर 6 आ गया है तो देखो 6 को मैं इधर ले जाऊंगा तो y का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1, यहाँ पुट कर दो, 6 दूनी 12 और y का मान 1, तो 3 चौके 12, तो 4:1। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, दे रखा है यदि a और b दो संख्याएं हैं और a + b √3 = 1/2 - √3। ओके फ्रेंड्स,
तो ये क्या है ना, ये अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो उसने पूछा है a⁻v क्या होगा। तो ऐसा आपको जब मैं एडवांस मैथ अलजेब्रा कराऊंगा तो ऐसी कई चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या समझ लेना होता है कि जब ये दो नंबर नीचे लिखे होते हैं, जैसे 1/, में फॉर्म ये हो जिनमें एक का डिफरेंस हो, जैसे 2 3, या इस 2 को हम क्या पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, √4। तो देखो दोनों ही नंबर रूट में, इनमें एक का डिफरेंस है। जब इनमें एक का डिफरेंस होता है तो हमें क्या करना होता है कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे a+b, इसका जैसे परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बस इसका साइन चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसका, तो ऊपर नीचे साइन बदल के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। बस आप इतना भी याद रखें, बाकी अलजेब्रा में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब इनमें अंतर एक का होता है तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो साइन चेंज हो जाता है। अब अगर हम देखो यहाँ से एक मेथड होता है कि कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा, ए का मान कितना दिख रहा है 2, और देखो बी का कोफिशिएंट √3 है, तो इसका मतलब बी का मान ये वाला रहा होगा, क्योंकि यहाँ √3 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं b√3 बराबर हमारा √3 है, तो ये कट जाएगा, तो बी का मान फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 1। ए का 2 है और बी का 1 आ गया। बस आपसे यही पूछे कि इनका अनुपात क्या होगा, तो फ्रेंड्स 2:1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।